हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जा रही थी मैं चंडाक अपने दोस्त के साथ रील बनाने के लिए। धूप भी बहुत हो रही थी, बट धूप में थोड़ा सा गोरे भी आते हैं ना। हम काले लोगों के लिए धूप बेस्ट है, क्योंकि इस टाइम पे फ़िल्टर लगा के हम थोड़ा सा गोरे हो जाते हैं। हम जा रहे थे चंडाक की तरफ को। गाइस ये पिथौरागढ़ की जेल। जो मेरी वीडियो को स्किप करेगा वो इसमें जाएगा। तो हम पहुंचने वाले थे चंडाक, और यहाँ से बहुत सुंदर व्यू आता है पिथौरागढ़ का। ये तो आधा ही पिथौरागढ़ है, पिथौरागढ़ तो बहुत बड़ा है और किधर से भी देखो ना बस ऐसा ही दिखाई देता है, बहुत सारे घर। तो हम पहुंचने वाले थे क्योंकि झंडा दिख रहा था। फिर उसके बाद जाके हम पहुंच चुके थे चंडाक। फिर हमें वहाँ जाके पता चला, अरे ये तो बंद है, क्योंकि उसके अंदर बहुत कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो अभी वो खुलेगा नहीं, कुछ टाइम बाद खुलेगा। फिर क्या था, फिर हम बैठ गए वहीं पर ऐसे ही। हमने सोचा अब क्या करें, हमारा तो मोए मोए हो गया। फिर क्या था, हम थोड़ा आगे गए और धूप बहुत थी, तो फिर मैंने सोचा मुंह धो लेती हूँ। अब ये मिनी वाटरफॉल है, या मेरे लिए तो ये गधेरा जैसा ही है, बट मैं इसमें पहुँच नहीं पा रही थी, तो हम फिर वापस आ गए। फिर आप देख सकते हैं कितना सुंदर व्यू दिख रहा है। और इस पार्क का नाम रख दिया है वरदानी पार्क, क्योंकि इसके नीचे है वरदानी माता का मंदिर। फिर हमने खाई मैगी, जो कि पैसा बर्बाद थी, क्योंकि 40 रुपये में बस इतनी। फिर मैं पहुंच गई थी अपने घर, क्योंकि कल थी जन्माष्टमी। ये कौन कौन आया? कुणाल हाय बोल। हाय हाय गाइस, हाँ लाइक सब्सक्राइब कर देना चैनल को। गाइस कुणाल हमारे लिए कुछ नहीं लेके आया है, खाली आता है। मैं चॉकलेट लाया हूँ, उसने ले ली थी मेरे हाथ से। दिन हो चुकी थी और आज थी जन्माष्टमी। तो मेरी बहन चाहती थी हम बनाएं कृष्ण भगवान के लिए झूला, क्योंकि वो हर साल बनाती है। तो इस बार उसने कहा था, रितु दी आप इसे बनाने में मेरी हेल्प करोगे। बट मेरी बहन को क्या पता था कि मेरी ड्राइंग और क्राफ्ट दोनों ही बहुत बेकार हैं, मुझे इन मामले में कुछ भी नहीं आता। फिर क्या था, मैंने खोला यूट्यूब, देखी बहुत सारी वीडियोज़ और शॉर्ट्स। उस टाइम पर तो मुझे बहुत आसान लग रहा था, जब मैं इसे करने बैठी फिर मुझे याद आया, अरे बेटा देखना तो बहुत आसान होता है, बट करना बहुत मुश्किल होता है। बट मैं फिर भी कुछ ना कुछ लगी थी अपनी बहन की खुशी के लिए, हेल्प करे जा रही थी। उसने भी मेरी बहुत सारी हेल्प करी। फिर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं आखिर कर क्या रही हूँ और ये क्या बनेगा। फिर इस टाइम पे हार मानना बहुत मुश्किल था, क्योंकि हमें करते करते बहुत देर हो चुकी थी। फिर हमने कहा चलो जो भी है जैसा भी है अब बना ही लेंगे। फिर हमारा कुछ ऐसा बन गया था, बट ये जो 2 पिलर दिख रहे हैं ये बिल्कुल भी मजबूत नहीं थे, इसके लिए हमें एक सिविल इंजीनियर की ज़रूरत थी। फिर हमने कृष्ण भगवान के लिए बैठने के लिए बनाया था ये थोड़ा सर्कल जैसा। फिर इसमें हमने थोड़ा फ्लावर लगाए और इसमें एक डोर लगाई, ताकि उससे हम झूला झुला सकें। उम्मीद तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा थी, बट इट्स ओके, काम चलाओ बन गया था। फिर चाची ने भिगाए थे बिरुड़, क्योंकि सातू आठू का फेस्टिवल था और इनको भिगाते हैं, फिर 2 दिन बाद इन्हें बनाते हैं। फिर अब अपने छोटे भाई को बनाया कन्हैया। बनाया तो हमने बहुत अच्छा था, बट उसने 1 मिनट नहीं लगाया इस सबको मिटाने में। फिर उसके बाद ये खा रहा था बहुत प्यार से माखन, और अभी देखो कितना मासूम लग रहा है, ये बिल्कुल कन्हैया की तरह है, बहुत नटखट, बहुत शरारती, कभी हंसता है कभी रोता है, बट बहुत प्यारा है। फिर शाम हो गई थी, हमने दिया वगैरह जलाया, बाल गोपाल को पिठिया चंदन लगाया। फिर चाची ने बनाया था माखन, वो खिलाया, और मैंने बनाई थी बहुत छोटी सी मोतियों की माला, वो भी पहनाई। फिर उसके बाद जाके हमने सोचा जन्माष्टमी है, इतना अच्छा मौका है तो क्यों ना हम भजन कीर्तन भी कर लें। फिर मेरी बहन लेके आ गई थी ढोलक की, दीदी आप कुछ गाने गाओ, आप तो गाँव में गाते हो, बट क्या करें, मुझे अकेले में नहीं आते, मम्मी के साथ गा लेती हूँ। नेक्स्ट डे मॉर्निंग हो चुकी थी और मैं उठ गई थी। चाची लेके आई थी मेरे लिए चाय, तो मैं चाय पी रही थी, क्योंकि आज मुझे फिर से वापस जाना है अपने कॉलेज को। 8 बजने वाले थे और फिर मुझे निकलना भी था, लेट हो रही थी, बाहर मौसम कुछ ऐसा हो चुका था। और मैंने बताया था ना, जो चाची ने बिरुड़ भिगाए थे और वो फाइनली बन गई। ये मत सोचना कि मैंने कम कम खाए, क्योंकि मैं पैक करके ले गई थी अपने दिन के लिए। फिर मैं निकल चुकी थी, क्योंकि मुझे तैयार भी होना था। फिर मैं रूम पर पहुँची, फिर मैंने यहाँ पर दिया वगैरह धूप वगैरह जलाई। देखो हमारी हमारी आंटी ने, देखो हम सबके लिए, जितने हम रहते हैं किराए में, सबके लिए बनाए हैं, और वंदना का काम है इसे बांटने का। गाइस मैं रेडी हो चुकी हूँ, और मैं आज इतने दिनों बाद अपना शीशा खोल रही थी, तो पता चला शिट ये तो टूट गया। सुबह सुबह हुआ भारी नुकसान। गाइस
देखा कोट पहन के आए हो? पहले ही खुला है कैमरा। हाय गाइस, मैं आज कोट पहन के क्यों आए हो? ऐसे हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। बिना पार्टी लिए मैं नहीं मानूंगी। दे देंगे पार्टी कहाँ है बता? पार्टी तो अभी रास्ते में आएगी। गाइस फाइनली हम साथ में जा रहे हैं कॉलेज। मैं तो पहले भी जा चुकी हूँ बट ये लोग इतने देर में आते हैं कॉलेज, पता नहीं क्या इनको छुट्टी। इस बार सबसे पहले आई थी मैं। छुट्टी पहले आके वापस चले गए ना फिर यार। ठीक है अब हम साथ में जाएंगे, साथ में बैठेंगे। मम्मी मुझे बिच्छू लग गया। और हम शॉर्टकट के चक्कर में ऐसे ऐसे रास्तों में जा रहे हैं। देखो वही तो, थोड़ा 2 कदम चलना है हमें। हमें शर्म भी नहीं है गाइस। हम जाएंगे। हम अब मज़ा आएगा कॉलेज जाने में। वाइब मैच होती है ना यार गाइस, समझते हो ना आप कि आपकी सिर्फ एक के साथ मैच होगी और किसी से मैच नहीं होगी, और जब वो कॉलेज ना आए तो फिर आपका मन भी नहीं लगता है। शाम का समय था और मेरी फ्रेंड आई हुई थी, तो मैं बना रही थी चाय, क्योंकि हमारी चल रही थी चाय पे चर्चा। मजाक कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं था, बस हमारा चाय पीने का मन था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं चाय बना दूँ और इसी बहाने मुझे बिस्किट खाने को भी मिल जाएगा। फिर हमने चाय पी, फिर उसके बाद जाके हम शाम को गए छत में, और फिर बस मैं ऐसे गोल गोल घूमने लग गई। पता नहीं क्यों, मुझे भी समझ नहीं आता कभी कभी अपनी